10 करोड़ रुपए की राशि इनाम में रखा है कि जो उनकी जीवा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। मंत्री पद से बर्खास्त करें। तो 10 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहाँ से? तो डायमंड पहन के रखा हूँ, इसकी कीमत लोग नहीं बता पाएंगे कितनी कीमत है। राक्षस बन गए हैं बिहार के जो है शिक्षा मंत्री, तो उनका वध करना भी फिर हमारा धर्म है। शिक्षा मंत्री का जो आचरण है, व्यवहार है, ये समाज में नफरत फैलाने वाला है। राम के बेटे हैं, ये जो सगे बेटे चारों हैं, तो इसमें छुआछूत की क्या बात है? हाँ, ये जरूर हुआ, एक बड़ा बेटा है, फिर एक उससे छोटा बेटा, फिर उससे छोटा बेटा, एक सबसे छोटा बेटा। भगवान के चारों सगे बेटे हैं और यहाँ कहीं एक ही बाप के साथ चारों एक बेटे हैं, तो सारे ऐशो आराम बड़े बेटे को क्यों, छोटे बेटे को क्यों नहीं मिलता भाई? सारे ऐशो आराम बड़े बेटे को क्यों दे दिया जाता है? इतनी बड़ी कुर्सी आज ही की बात, अभी की बात के लिए जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं सब बड़े बेटे को है, जितनी छोटी पोस्टें हैं वो छोटे बेटों को भी नहीं मिल रही, छोटी पोस्ट भी छोटे बेटे को नहीं मिल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद मानो चारों तरफ तूफान आ गया है। उनके बयान में ये उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति और जो भी ग्रंथ हैं वो दलित पिछड़े विरोधी है। तो लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए है जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मेरा सवाल। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, यह उनका जो है एक साजिशपूर्ण, चूँकि वहाँ जो है आरजेडी का जनाधार जो है तो कम हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे जो है एक नफरतपूर्ण जो है, क्योंकि अभी तक जो है लोग जो है हिंदुओं को में आपस में जो है तो लड़ा करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, तो उसी का एक हिस्सा रहा। और अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने उनको सुझाव दिया है कि जितना जल्दी हो सके क्षमा मांग ले, और मैंने नीतीश कुमार को भी संदेश भेजा है कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त करें, नहीं तो हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमने 10 करोड़ रुपए की राशि इनाम में रखा है कि जो उनकी जीवा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। नहीं, वो तो बात सही है, ये तो पॉलिटिकल बात तो आपने कह दी कि भाई वहाँ पर उनका जनाधार कम है इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में रामायण में इस तरह नहीं लिखा गया है? जैसे ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, इसका भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, और एक एग्जाम्पल उन्होंने और दिया है कि जो दलित और पिछड़े शिक्षा पा लेते हैं तो उसका अधिकारी जबकि वो नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया है। देखिए, जो है ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ है शिक्षा, तो क्या महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए? अगर महिलाओं को शिक्षा देने की बात लिखी है, अगर जो है पिछड़ा वर्ग को शिक्षा देने की बात लिखी है, अगर शिक्षकों को शिक्षा देने की बात लिखी, तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। अब उनको समझ, ताडनम शिक्षणम कोष में आप जा करके देख लीजिए, कोष में लिखा है ताडनम शिक्षणम। ताडन का अर्थ है कि वहाँ शिक्षा देना, सहयोग देना, सम्मान करना है। अब उनको किसी को, जो कोई नहीं पढ़ रहा है, कहते ना अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, लोग सुनी सुनाई बात में जो है तो लोग दौड़ने लगते हैं। पहले पढ़िए, उसकी सच्चाई जानिए कि क्या है। तो वहाँ तो महिलाओं को और जो है तो दलितों को, पिछड़ा वर्ग को, सबको शिक्षा देने की बात लिखी है कि इनको शिक्षा दीजिए, सम्मान दीजिए, सहयोग दीजिए, आगे बढ़ाइए। रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक चौपाई का वो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथाए दूध पियाए। अब ये चर्चा जो है तो गीध और कौआ कर रहे हैं, काग भुसुंडी और गीधराज जटायु, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। आप समझिए रामचरितमानस कितना जो है तो ये व्यापक है कि पशु पंछी भी अपने अपनी भाषा में इसकी चर्चा करते हैं। ऐसे रामचरितमानस, अब वो अपने लिए कह रहे हैं, उनको दूसरा नहीं कह रहा है, वो अपने लिए कह रहे हैं, उनकी ये दैन्यता है। और उसका मतलब क्या है? हमारे देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी छुआछूत नहीं है। अगर छुआछूत होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवट को गले कैसे लगाते, सबरी का जूठा बैर कैसे खाते, कोल भीलों के साथ में उनको मित्र कैसे बनाते? हमारे यहाँ कहीं भी अनटचेबिलिटी नहीं है। मुगल काल में मुगलों ने केवल जो है तो सनातनियों को, हिंदुओं को बांटने के लिए इसको फैलाया। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल के तहत जो है तो आपस में इनमें लड़ा करके राजनीति किया, और यही 14 के पहले सर्वतुष्टि का। रामायण में ये सब बातें हैं, रामायण में भाई बराबरी के बता रहे हैं, सब कुछ आप जितनी बात कह रहे हैं सब सही है। तो ऐसे क्यों होता है कि दलितों पिछड़ों को शिक्षा लेने के लिए पहले रोका जाता था, मंदिर में जाने के लिए रोका जाता था? ऐसा क्यों होता था? ऐसे कई एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे। और सब तो बात छोड़िए, हाँ अभी बता रहे 21वीं सदी चल रही है, तब लोग घोड़ी चढ़ के जाते हैं, बारात चढ़ के, तब फिर उसको उतार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं देते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि मुगल काल में आपस में जो है तो सनातनियों को लड़ाने के लिए इस तरह से मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने ये नफरत फैलाया है। हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। अगर पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि हमारा जो ग्रंथ है वो सबके सम्मान की बात करता है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है। हमारे यहाँ चींटी को भी लिखा गया है, चींटी को भी कष्ट न हो। हमारे रामचरितमानस में है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। सबको
कहा गया है कि सबको भगवान का स्वरूप मान करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता देना, यह जो है मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानतापूर्ण है। ये लोग शास्त्र पढ़ते। बिहार के मुख्यमंत्री जो है शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी बात आपके खड़ी कर दी है, जब ग्रंथों पे खड़ी कर दी है, तो उनको लिए आप क्या कह रहे थे? देखिए 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो जीप काट के लाएगा, तो 10 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहाँ से? देखिए ऐसा है, आप तो संत हैं, आपके पास तो बिना वस्त्र के भी आप रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो 10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? देखिए मैं वर्तमान में अयोध्या में जो संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, वहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ। पूरी दुनिया में जो त्यागी तपस्वी हैं उनकी आचार्य गद्दी गुरु गद्दी है। और ये पैसे की बात हमारे तमाम अनुयायी हैं। मैं अभी आपके सामने जो डायमंड पहन के रखा हूँ, इसकी कीमत लोग नहीं बता पाएंगे कितनी कीमत है। तो हमारा धर्म जो है, देखिए हमारा धर्म है कि हम किसी की आस्था को जो है कुठाराघात नहीं करते, हम किसी की आस्था को जो है तो चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे और करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म पर कोई आघात पहुंचाएगा तो चाहे कोई भी हो उसको जवाब देंगे। हमारे यहाँ ये है, अगर कोई राक्षस बनता है तो राक्षस बनेगा तो राक्षस का वध करना भी हमारे धर्म का हिस्सा है। जैसे अगर आतंकवादी कोई अगर हमारे देश में इंटर करेगा तो वहाँ सेना का एक ही धर्म है, सेना की यही अहिंसा है कि उसको गोली मार देना। तो अगर जो है राक्षस बन गए हैं बिहार के जो है शिक्षा मंत्री, तो उनका वध करना भी फिर हमारा धर्म है। पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सुधर जाएं। अब अगर नहीं सुधरेंगे, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि अन्य धर्म के विषय में आज तक लोगों को डर लगता है, क्योंकि जानते हैं कि फैसला तुरंत हो जाएगा। और सनातन धर्म में देवी देवताओं का मजाक बनाना, भगवा का मजाक बनाना। वो शिक्षा मंत्री हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, तभी तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनको कहीं भाई लगा होगा, जैसे आप ताड़ना का अर्थ कुछ और बता रहे हैं, उनको ताड़ना कुछ अर्थ कुछ और बताया होगा, क्योंकि बताया तो ब्राह्मणों ने ही ना कि भाई पहले जो गुरु कौन होता था, पहले शिक्षा कौन देता था, ब्राह्मण देते थे, और उन्होंने इस तरह का शिक्षा दी होगी, इसलिए उनको ये पता है। उन्होंने, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर वो प्रोफेसर हैं, वो नहीं प्रोफेसर जो है प्रोफेसर हैं। लेकिन देखिए हमारे कहा लिखा गया है, आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यपि धीता सा षड विरंगई। कहते हैं अगर जो व्यक्ति आचरणहीन होता है तो वह चाहे कितना बड़ा भी विद्वान हो, वह 2 कौड़ी का होता है। जैसे रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता था और ब्राह्मण भी था, लेकिन आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। हम सब लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि उसका आचरण विपरीत था। उसी तरह से ये शिक्षा मंत्री का जो आचरण है, व्यवहार है, ये समाज में नफरत फैलाने वाला है। रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ नहीं है। यहाँ जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे जो लोग हैं, ये जो मुगलों की मानसिकता रखते हैं, जो इनकी मानसिकता है कि आपस में लोग लड़ते रहें, अपना ये राजनीतिक लाभ उठाते रहें, तो तुच्छ स्वार्थ के लिए जो इनकी ये दुर्भावना है, ये गलत है। और इस पर इन्होंने, आप कह रहे हैं कि अगर किसी का आचरण अगर गलत है तो उसको सजा देनी चाहिए, है ना, उसको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है उसको कि अपनी बात कह सके कि भाई हमको खराब लग रहा है तो हमने ये बात कह दी? देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी एक सीमा होती है। जैसे हम बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, अगर हम इनको गाली देंगे तो क्या ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी? क्या हम इनको कह दें कि आतंकवादी के बेटे हैं तो क्या हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी? अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आपने 10 करोड़ का इनाम रख दिया। 10 करोड़ का इनाम क्यों रखा? उनके बयान के पहले तो हमने नहीं रखा था। और जब हमारे रामचरितमानस पर उंगली उठाया, मैंने बताया आपको कि जब कुरान की 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं, जिसको तमाम मौलाना कह चुके हैं, और यहाँ तक कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे थे, उस पर आज तक किसी भी राजनेता ने नहीं कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसको जाँच कर लिया जाए, अगर वह जो है गैर मुस्लिमों के कत्ल की बात करता है तो उसको हटाया जाए। क्योंकि जानते हैं कि अगर जहाँ ऐसी बात करेंगे तहाँ अभी इनके जीव तो बात छोड़ दीजिए, इनके न जाने घर भी जल जाएगा, इनके 36 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और आप कह रहे हो कि अगर आचरण सही हो तो आदमी को कुछ भी अगर ब्राह्मण है उसका आचरण सही नहीं है तो ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है। तो क्या अभी कोई आचरण सही है तो क्या वो राम मंदिर का जो पुजारी बन सकता है, प्रमुख पुजारी बन सकता है? जैसे अभी अनिल यादव आपका इंटरव्यू लिए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमको पुजारी, क्या अगर उनके आचरण अच्छे रहेंगे बन जाएंगे पुजारी वो? बिल्कुल। देखिए अगर ऐसा न होता तो आपने सुना होगा संत रविदास, कितने बड़े संत हो गए। उनको जो है श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने ही उनको दीक्षा दिया था, और रविदास जी बहुत बड़े संत हुए। तो हमारे यहाँ जाति की कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने जाति की बात है आचार्य जी, क्योंकि बात अगर बिरादरी की न होती तो लोग घोड़ी चढ़ के बारात जाते, उनको न रोक लिया जाता, और गली में से चप्पल पहन के जाते और न रोक दिए जाते कि इधर चप्पल पहन के मत जाता। आज भी हो रहा है। संत रविदास की तो बात अलग चीज़ है, बहुत दूर की बात है।
देखिए, मैंने आपको बताया कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, लेकिन उसका आचरण नहीं सही था, तो ब्राह्मण समाज ने ही उसको राक्षस घोषित कर दिया। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ यह है कि जिसका विचार अच्छा है, जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसका कर्म अच्छा है, वो श्रेष्ठ है। और जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं, जिसका कर्म अच्छा नहीं, वो कोई भी हो वो गलत है। और जो घोड़ी चढ़ पर कोई जा रहा, अगर कोई रोक रहा है तो रोकने वाला वो राक्षस है। ऐसा नहीं कि अगर कोई रोक रहा है तो जाति के कारण रोका जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे देखिए लिखा गया है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, बाहु राजन्य भगवान के हाथ से छत्री प्रकट हुए, और वैश्य जो है उनके उदर से वैश्य प्रकट हुए, अपदभ्याम शूद्रो जायते, चरणों से जो है तो शूद्र उत्पन्न हुए। चारों भगवान के सगे बेटे हैं। अब ये बताइए, जो सगे बेटे चारों हैं, तो इसमें छुआछूत की क्या बात है? हाँ, ये जरूर हुआ, एक बड़ा बेटा है, फिर एक उससे छोटा बेटा, फिर उससे छोटा बेटा, एक सबसे छोटा बेटा। भगवान के चारों सगे बेटे हैं। और यहाँ कहीं अगर एक ही बाप के साथ चारों एक बेटे हैं तो सारे ऐशो आराम बड़े बेटे को क्यों, छोटे बेटे को क्यों नहीं मिलता भाई? सारे ऐशो आराम बड़े बेटे को क्यों दे दिया जाता है? जितनी बड़ी कुर्सी अभी की बात के लिए जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं सब बड़े बेटे को है, जितनी छोटी पोस्टें हैं वो छोटे बेटों को भी नहीं मिल रही, छोटी पोस्ट भी छोटे बेटे को नहीं मिल रही है। देखिए, अभी महामहिम के पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देख लीजिए आप, जो है जनजाति से आती हैं। उनके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी थे महामहिम के पद पर। जो देश का सर्वोच्च पद है वो दलित समाज से थे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं था। ये सिर्फ जो है नफरतवादी लोगों की सोच है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि लोग मिल के रहें, एकजुट रहें और वेदों पुराणों शास्त्रों को पढ़िए, उसको समझिए, सुनी सुनाई बात पर झगड़ा मत करिए। चलिए, ये मेरे साथ जगत गुरु आचार्य जी थे, जिनका कहना है कि प्रेम से रहिए और सब लोग एक होकर रहिए। अगर आपसे मुझे बात करके अच्छा लगा, मुझसे बात करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए आप। मैं सभी देशवासियों से कह रहा हूं कि ये बहुत भारतवर्ष को, हाँ, बहुत अच्छा ये चैनल है और इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और देखें और सच्चाई को स्वीकार करें और दूसरे को भी बताएं। आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।